हेलो गाइस। तो आज गति के समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो गति का 3 समीकरण होता है। तो पहले समीकरण के बारे में जानते हैं। पहले समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। इसका दूसरा समीकरण होता है, गति का दूसरा समीकरण u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति का तीसरा समीकरण होता है वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग। v का मतलब होता है अंतिम वेग। एस का मतलब दूरी या विस्थापन ले सकते हैं। ए का मतलब त्वरण और टी का मतलब समय होता है। तो गति के पहले समीकरण के बारे में बात किया जाए तो पहला समीकरण वेग और समय में रिलेशन बताता है। पहला समीकरण वेग और समय में रिलेशन बताता है। दूसरा समीकरण स्थिति यानी दूरी या विस्थापन, स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। तीसरे समीकरण वेग और त्वरण में संबंध बताता है। तो पहले समीकरण जो है वेग और समय में संबंध बताता है। तो पहले समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो पहले समीकरण पे जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा तो जैसे मान लेते हैं कोई एक कार है जिसकी प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकेंड की वेग से चल रहा है और उसका त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो 5 सेकेंड के बाद उसका वेग कितना होगा। तो ऐसे सवाल में आप गति का समीकरण का यूज कर सकते हैं। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है यानी u का मान 20 मीटर पर सेकेंड और फिर त्वरण दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और समय दे रखा है 5 सेकेंड और आपसे पूछा गया है कि उसका वेग 5 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा। तो वेग कितना हो जाएगा यानी आगे पूछ रहा है तो अंतिम वेग निकालना है, यहाँ पे वेग निकालना है। तो भी अगर इन सभी डेटा को आप लिखिएगा सॉल्यूशन करते समय, इन सभी डेटा को आप लिखिएगा तो आप देखने के बाद पता चल जाएगा कि v a t और u में रिलेशन बताना है आपको। तो v बराबर u प्लस ए टी लग जाएगा यहाँ से। u का मान कितना हो जाएगा 20 और a का मान 2 और t का मान 5। तो यहाँ से 20 प्लस 10 यानी अंतिम वेग कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपसे अंतिम वेग पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए, पहले समीकरण का यूज होगा। दूसरे समीकरण की बात किया जाए तो दूरी या विस्थापन पूछे तो आप दूसरा समीकरण लगा सकते हैं। तो इसी सवाल में अगर आपसे दूरी पूछा जाता है यानी s का मान पूछे तो s का मान पूछे तो आप फॉर्मूला लगाइए s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी इसी सवाल में कि कोई एक कार 20 मीटर पर सेकेंड की वेग से चल रहा है और उसका त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो 5 सेकेंड के बाद उसका वेग कितना हो जाएगा। तो इसी में आप सवाल को चेंज कर लीजिए कि 5 सेकेंड के बाद वो कितना दूरी तय करेगा। तो अगर ऐसा आ जाए तो आप इस यहाँ से दूरी निकालेंगे। u का मान कितना हो जाएगा 20, t का मान 5, 1/2
और ए का मान सवाल में दे रखा है 2, टी का मान 5। तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए, 2 से 2 कट गया, 20 बचे 100 प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25, तो 125 मीटर की यात्रा करेगा। तो ऐसे इन समीकरण का यूज करके सवाल बनाते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। एक कार 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलना शुरू किया तथा 5 सेकेंड के बाद उसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो इसी बीच उसके द्वारा तय की गई दूरी निकालें। तो सबसे पहले सवाल पढ़िए और उसमें जो डेटा दिया उसको लिखना है। तो शुरुआत में कितने स्पीड से चलना शुरू किया था, तो 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया यानी प्रारंभिक वेग हो गया। 5 सेकेंड के बाद यानी टाइम 5 सेकेंड के बाद उसका वेग हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको इसके बीच में जो 5 सेकेंड में जो दूरी तय किया गया है वो निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले s बराबर mt प्लस हाफ at लगा सकते हैं, या इसके गति के तीसरे समीकरण का यूज कर सकते हैं। तो आप पहले समीकरण का यूज करके यहाँ से थोड़ा निकाल लीजिए, v बराबर u प्लस at। तो v का मान सवाल में है 10 और u का मान है 5 और a का मान निकालना है और t का मान है 5। तो 10 में से 5 माइनस कीजिए और a इंटू 5, तो 5 बराबर a इंटू 5 से काटिएगा 1 बार में जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ से आपको पता करना है कि दूरी निकालना है, दूरी कितना होगा। तो दूरी निकालने के लिए आप तीसरे समीकरण का यूज कर लीजिए, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से अंतिम वेग कितना सवाल में दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा और प्रारंभिक वेग है 5, तो 5 का स्क्वायर 2, a की जगह पर अभी निकाले थे मान तो 1 आया था इंटू s, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 100, 5 का स्क्वायर इधर माइनस में ले लीजिए यानी 25 और 2s, तो 2s बराबर यहाँ से 75 आ जाएगा, यानी s बराबर 75/2 हो जाएगा, 37.5 मीटर की दूरी तय करेगा। तो इस तरीक़ा से हम गति के समीकरण के सवाल बना सकते हैं। वह बेसिक सवाल है। तो कुछ इसी तरह का अगले वीडियो में इसी तरीके का कुछ और सवाल एक उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और इसका रिवीजन कीजिए, और एक बार वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर भी कर दीजिए।